जनता के पास में कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि इस कांग्रेस और बीजेपी से जनता इतनी तंग आ गई है जिसकी कोई शर्म सीमा तक नहीं है। अब बीएसपी ने हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर के ये साबित कर दिया है कि हम पैसों से नहीं, ईमानदार व्यक्ति को टिकट देते हैं, जो जनता के लिए उसके द्वार है वो हमेशा खुले रखते हैं। अब हमें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास में बढ़िया कैंडिडेट नहीं है। जहां तक मेरा अनुभव है वहां तक मैं मानता हूं कि ये बाकी के जो तीन है इनसे तो ये बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि उम्र भी कम है, मेरी 40 साल की उम्र है, ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन जहां तक मैं इनको देखता हूं वहां तक इनकी साफ छवि है। अब ये अपने पास में पहला मौका है। एक मैं बीच में मारवाड़ी श्लोक है वो भी कह दूं। कहावत है कि बीजेपी और कांग्रेस रे तो एक ही है, उतर भिखा मारी बारी, एक बार थोवण एक बार मोवण, उगरे जनता थी कोई मतलब नहीं है। तो इस बार आपके पास अच्छा मौका है इन दोनों पार्टियों को सबक सिखाने का, और मैं आपको ये वादा देता हूं कि आज तो टिकट के लिए ये आपस में लड़ते हैं, और अगली बार अगर आप देखना इन दोनों पार्टियों के हाल, अगर इस बार आप डॉक्टर साहब को विधानसभा में पहुंचाते हो तो ये दोनों पार्टियां टिकट लेकर के चौराहे पे घूमेगी कि कोई टिकट लो तो हम देंगे। ये इनकी लड़ाई हमको खत्म करनी है, क्योंकि ये अपनी समस्या तो खत्म कर नहीं सकते, इनकी समस्या भी अपन को खत्म करनी है, ताकि ये अगली बार लड़ने का इनको मौका न मिले। इसलिए एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब कहां कहां घूमेंगे, किस किस से मिलेंगे, जितना ये मेहनत कर सकते हैं सबसे मिलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान अपन को रखना है। अगर न भी मिल पाए डॉक्टर साहब तो कोई बात नहीं, आप बोल देना कि जो हमारी कार्यकर्ता है, हमारी जो पार्टी की नीतियां हैं, ये भ्रम फैलाते हैं कि ये तो SC/ST की पार्टी है। अरे भैया, इसके पहले बैनर पे नाम लिख दो, उस पे भी बहुजन लिखा हुआ है। ये किसी जाति की, धर्म की पार्टी नहीं है। हमारे पिछली बार राजपूतों से 2 MLA जीत के आए, वो बीएसपी से आए थे, मुस्लिम समाज से भी आए थे, वाजिद अली करके वहां से अपने भरतपुर से। तो ये आपके बीच में कई लोग भ्रम फैलाएंगे कि ये जातिवाद की पार्टी है, ये 36 कौम की पार्टी है, 36 कौम को टिकट देती है और 36 कौम को साथ में लेकर के चलती है। जातिवाद कहां है वो साफ दिख रहा है। जातिवाद अगर कोई पार्टी करती है तो कांग्रेस और बीजेपी करती है, जिसका 770 साल से उदाहरण है कि यहां 34 कौम को टिकट नहीं मिलता, सिर्फ 2 कास्ट के अलावा। जातिवाद उसको कहते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने पिछली बार 18 में हमारे रमेश जी को टिकट दिया था, जो मेघवाल समाज में आते हैं। इससे पहले अजय चौधरी जी को दिए थे, जो कलबी चौधरी से आते हैं। और इस बार जो दिया है ये कैंडिडेट मुस्लिम समाज से आते हैं। तो पार्टीवाद तो कहां हुआ? हमने तो 15 साल के अंदर 3 जाति के लोगों को आगे आने का मौका दिया है, और आगे भी लोग देते रहेंगे। तो ज्यादा, क्योंकि आज सब समझदार है। अगर कोई तो स्कूल में जाकर के पढ़ करके वो होशियार होता है, जो बुजुर्ग भाई है वो तो वोट दे करके भी आज MLA से भी ज्यादा होशियार है। इनको सब पता है, सबको देख लिया कौन क्या करता है। इसलिए हमें डॉक्टर साहब बनकर के सबको वोट हासिल करना है, और इस बार यह कंडीशन है आपका, ये सबका सौभाग्य है कि बहुजन समाज पार्टी यहां भारी मतों से जीत के जाएंगे। क्योंकि जो भी कैंडिडेट है हमारे सामने उनको तो हमने परखे हुए हैं। जैसे पेपर की जांच करते हैं वो हमारे तीनों को हमने जांच करके छोड़ दिया है।
उन सब में ये डॉक्टर साहब है वो ईमानदार सभी के व्यक्ति हैं, मिलनसार हैं। हमें एक बार इनको मौका देना बहुत ही अनिवार्य है। आज जनता को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, आप कुछ भी देख लो। गांवों के अंदर पाइपलाइन लगी हुई है लेकिन पानी नहीं आता है, और पूछते हैं तो साहब टंकी में पानी नहीं है, तो टंकी खुद तो कोई पानी पैदा करती नहीं है। वहां का जो राजनेता है, राजनीतिक व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था वो ही कर सकते हैं। बिजली के जाओ, मैंने पिछले 6 महीने हुए डिमांड, मेरी खुद की बात करता हूं, 6 महीने हो गए, मैंने सरकार को पैसे दे दिए, डिमांड राशि जमा करवा ली, मेरे से 18,000 रुपए वसूल कर दिए, और 6 महीनों से मैं आज भी घूम रहा हूं। वो बोल रहे हैं कि साहब लाइट के तार आए हुए 1 साल हो गया और अब भी आने की कोई जिम्मेवारी नहीं है। क्यों? मेरे पैसों के ब्याज नहीं लगता। सरकार ने उस समय तो कहा नहीं कि जब तार आएंगे तब आपकी पैसे जमा करेंगे, नहीं, वो तो पहले दो, और जब तार आएंगे तब आपको मिलेंगे। तार आते हैं, मिलते उनको है जिनके एमएलए एमपी सपोर्ट करते हैं, उसको हाथों हाथ मिलते हैं। लेकिन एक आम आदमी को, गरीब आदमी को, आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, केवल धक्काओं के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और यह बात सब आप समझते हो, सब जाते हो, सबके काम पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कोई एक आधा व्यक्ति जाता है, किसी न किसी विभाग में सबका काम पड़ता है। और पिछले आप देख रहे हो सांचौर की हालत, तो ये हमारा जिला बना तो बागोड़ा और रानीवाड़ा सांचौर में सम्मिलित होने के लिए भी धरने दे रहे हैं कि हमको नहीं जाना भैया, हम नरक में नहीं जाना चाहते। क्यों भैया? आज से पहले तो कभी कहते ही नहीं थे, क्योंकि ऐसी हमारे यहां हालात बना रखी है इन राजनीतिक पार्टियों ने, जिसकी वजह से जो शरीफ लोग हैं वो हमारे पास में बैठना नहीं चाहता है। और इसका कारण यही है कि हमने पिछले 10 साल से हमने ऐसे एमएलए एमपीओ को भेजा है जो जनता की तो छोड़ो, हकीकत को पूछा जाए तो हमारे 1-2 तो ऐसे एमएलए एमपी जाके आए, उनको खुद को ही पता नहीं है कि हम घर पे हैं या वहां हैं विधानसभा में। क्योंकि पहली बात, विधानसभा में भी बोलना पड़ता है, और कई ऐसे एमएलए एमपी है जिनको मेरे हिसाब से तो बोलना भी ढंग से नहीं आते, अगर आपने वीडियो सुना हो तो। ऐसे लोग आपका क्या भला करेंगे वहां जाकर के? संविधान बना हुआ है हक मांगने के लिए, तो हक मांगने के लिए हमारी जुबान तो उथलनी चाहिए। हम यहां से भेज देते हैं, सीट कवर कर लेते हैं, बस, उसके अलावा कुछ नहीं होता उनसे, और हमारे 5 साल खराब हो जाते हैं। तो मेरा सभी से यह निवेदन है कि हमारे पास इस बार यह भगवान के परमात्मा की देन है कि हमें एक ऐसे व्यक्ति का सहयोग मिल रहा है जो हमारी बात है वो संविधान तक पहुंचाएंगे, और हमारा जो रुका हुआ कार्य है सांचौर क्षेत्र के अंदर वो पूर्ण होने की मैं पूरी आस करता हूं। आए हुए सभी मेहमानों का धन्यवाद अर्पित करता हूं। अभी आपके सामने श्रीमान सुमेर सिंह जी ने अपने विचार व्यक्त किए और ये भी कहा कि नेता लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो देखिए, मैं कहना चाहूंगा ऐसे लोगों से कि पब्लिक को मत बनाओ, पब्लिक को मत बनाओ। बनाना पब्लिक को भी खूब आता है, और पब्लिक का मारा हुआ तो यारों किनारे पर आकर भी डूब जाता है, किनारे पर आकर भी डूब जाता है। अरनाय, आप मंच पर पधारें और अपना वक्तव्य दें। श्री बहराराम जी है मौजूद? हेलो, बैठते रहिए और जगह की पूर्ति करते रहिए। करें
श्रीमान अजय जी चौधरी आ जाए। आज के इस कार्यक्रम के 36 कौम के बाहर से पधारे हुए सभी अतिथिगण, युवा साथियों, बड़े बुजुर्ग लोग और तमाम जो सांचौर जिले के इस सांचौर विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पधार करके आदरणीय डॉक्टर शमशेर अली जी का समर्थन देंगे, क्योंकि आप लोगों की जो इच्छा, 36 कौम के लोगों का जो विचार है, 36 लोगों की जो उमंग है, ये जो जोश है, वास्तव में तभी फलीभूत होगा जब हमारे विधानसभा क्षेत्र से आदरणीय डॉक्टर शमशेर अली जी, जो पूर्व में सांचौर के प्रधान रह चुके हैं, असरदार 36 कौम के चहेते और ईमानदार निष्पक्ष सांचौर के प्रधान रह चुके हैं, इनकी कार्यशैली आप लोगों ने अच्छी तरह से देखी है। क्योंकि ऐसा मौका जो मिला है तो प्रकृति ने जो साथ दिया है उसका भरपूर लाभ हमें मिलना चाहिए। आप तमाम लोगों से मेरा अर्ज निवेदन कि मात्र या भीड़ करने से नहीं, आपको एक एक बूथ पर काम करना होगा। 36 कौम के लोगों को मिलकर के मिसाल कायम करनी होगी कि वास्तव में हम पूर्व में हमारे जाति के अगर निश्चित रूप से एक थर्ड फ्रंट के रूप में, एक तीसरे मोर्चे के रूप में अगर काम करेंगे, सच्चे दिल से अगर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से सांचौर का विकास होगा। और ऐसा असरदार प्रभावशाली आदमी आपको मौके से मिला है और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, हालांकि मेरे आंख का ऑपरेशन किया हुआ है, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, फिर भी आप लोगों ने मेरा नाम दे दिया तो मैं आप लोगों की कदर इज्जत करना चाहता हूं और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मात्र यहां पहुंचना ही नहीं, आपको अपने क्षेत्र में 36 कौम के लोगों से मिल करके, 36 भाई के कौमों से मिल करके ऐसी मिसाल कायम करने के लिए संपर्क करना होगा, एक दूसरे का सहयोग लेना होगा, एक दूसरे को सहयोग देना होगा। देखिए विद्यार्थी बंधु, जो हमारी ताकत है, युवा हमारी ताकत है, फिर डरने की क्या बात है। युवा हमारे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। तो युवा लोग भी जिस देश में, जिस विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा है, निश्चित रूप से वो बदलाव चाहेगी। मैं पूर्व पार्टियों के बारे में विस्तृत रूप से बताने की ज्यादा आवश्यकता महसूस नहीं करता। आप लोग भली भांति जानते हैं कि 2006 में सांचौर में नर्मदा नहर आई थी। आज सांचौर तहसील मुख्यालय जो जिला मुख्यालय है, क्या सांचौर में फिल्टर का पानी आता है साथियों? हाथ खड़ा करके बताएं, आता है क्या? नहीं आता। तो आखिर ये किसकी कमी है? प्रशासन जो भी रहा हो, जो भी पार्टी रही हो, जो भी राजनेता रहे हो, उनकी भारी गलती है। मैं ऐसे तमाम बुद्धिजीवी लोग से भी अपील करना चाहूंगा कि सोचकर सोचो, एक बार नहीं 10 बार साथियों सोचो। काम वही करना है जो भविष्य में आपने दोनों पार्टियों को देखिए, कौन कैसे काम करता है, किसका कैसा प्रशासन है, जनता की सेवा कितनी की जाती है। मैं आपको अभी नेर क्षेत्र में ले जाता हूं। हालांकि जब आपने बता ही दिया, बोलने का मौका दे ही दिया, हालांकि मेरी समस्या आंख की, इसके बावजूद भी कुछ 2-4 बातें मैं आपके ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा। नेर क्षेत्र के यहाँ कई लोग विराजमान है, बड़े बुजुर्ग 80-80 साल के लोग विराजमान है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। देखिए आज हमारा पड़ोसी स्टेट गुजरात,
हर पंचायत में रोडवेज बस जाती है, जाती कि नहीं जाती साथियों, आप लोगों ने अनुभव किया होगा। देखिए आज हमारे यहाँ नेड क्षेत्र सांचौर विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है और उसके अंदर सड़कें ही नहीं है, अगर है तो टूटी फूटी है। मेन सड़क जो सांचौर से एक से निकलती है, एक तो डुगरी साइड में और एक सोथड़ी साइड में, बाकी छोटी मोटी सड़कें हैं। पंचायत को जोड़ना चाहिए, हर पंचायत मेन सड़क से जुड़नी चाहिए, आने जाने में बहुत बड़ी समस्या होती है। इसके अलावा हमारे पड़ोसी गुजरात में यहाँ का जितना भी जीरा है, तंबाकू है, डालडा है, सारा का सारा किस्कारों का उत्पादन गुजरात फायदा उठाती है। सांचौर मंडी का क्या फायदा? साथियों मैं नहीं कह रहा हूं, ये हालात कह रहे हैं। व्यापारी लोग जो भी होते हैं उनको भी बहुत बड़ी समस्या है, कर्मचारी अधिकारी सारे लोग त्रस्त हैं। आखिर ऐसी क्या व्यवस्था है? और लंबे समय तक जो भी शासन में रहा है उनकी जिम्मेदारी बनती है। वास्तव में हमें मिलजुल करके आने वाले साथियों से गांव में घर घर बूथ पर पहुंच करके ज्यादा से ज्यादा लोगों का सहयोग प्राप्त करें, क्योंकि 36 कौम मिल करके अगर हम आवाज उठाएंगे, काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम फलीभूत होंगे। देखिए एक दो आदमी से 500 हजार से नहीं, हम सब मिलकर के 36 कौम के लोग अगर काम करेंगे निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा। इसके लिए हमें जो भी पार्टी की तरफ से जो कार्यक्रम दिया जाता है उस कार्यक्रम को अंजाम देना होगा और गांव गांव ढाणी ढाणी बूथ और घर घर तक आपको पहुंचना होगा। सिर्फ यहां भीड़ करके घर चले जाओगे कुछ होने वाला नहीं साथियों। सच्चाई यह है कि हम लोग सच्चे दिल से कोई भी काम करे, जहां भी जाए मिल के काम करे, जिसके साथ भी रहे ईमानदारी से निष्पक्ष रूप से काम करे। क्योंकि कई वक्ता यहाँ पूरा तहसील के 36 कौम के विराजमान हैं, तो वे अपनी बात कहेंगे। क्योंकि मैं अपनी ओर से मेरी परिस्थिति मैंने आपको बताई, और भी कई मुद्दे हैं और भी कई बातें हैं, कई वक्ता विराजमान हैं, वो आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय 36 कौम। हमारे पूर्व गुरुजी अध्यापक श्रीमान भैराराम जी ने बहुत अच्छा एकता का मंत्र सिखाया। हेलो, शेरू भाई और खलीफा साहब, खलीफा मोहम्मद बख्श, शेरू भाई, दोनों से निवेदन है कि हमारा टेंट बहुत कम पड़ रहा है, पीछे से गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। हमारी नेड सेक्टर से लमसम 150 से 200 गाड़ियां एक रैली के साथ आ रही है, तो ये आपका टेंट जो है वो बहुत कम पड़ जाएगा, इसलिए आप टेंट की आगे व्यवस्था कराएं। हेलो, श्रीमान अनंदाराम जी पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत हरियाली और डोंगराराम जी, एडवोकेट कमलेश सिंह भट्ट और मुकेश जी सोनी बराए क्रम स्टेज पर पधारे, स्टेज पर आए। इसके आगे मैं अभी प्रताप भाई गलसर आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें और हमें उद्बोधन दें। जितने भी कार्यकर्ता हैं बराए करम सभी को पानी पिलाते रहें, इसका भी ध्यान रखें भाई साहब। सबसे पहले आज के सांचौर विधानसभा में कोने कोने से जुड़े सभी सर्वे जातीय धर्म के लोगों को दिल से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देता हूं। उसके साथ साथ मंच पर
जो सब लोग जुड़कर इस बार बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर शमशेर अली साहब को हमारे बहुजन समाज पार्टी के मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने उसको टिकट देकर ये प्रत्याशी बनाया है। साथियों, मैं भी बहुजन समाज पार्टी गुजरात से स्टार प्रचारक से कई सालों से काम करता हूं। आपके बीच में मैं आया हूं। हमारे आने का मतलब, हाँ ठीक है, तो हमारा ये मानना है कि आप लोग सांचौर विधानसभा में विविध जाति विविध धर्म के लोगों ने संघर्ष किया और पदाधिकारियों ने इन्होंने काम किया, और हम इस काम का ये परिणाम है कि पूरा 36 कौम इकट्ठा करके इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार में भाग होगा और हमारे सांचौर की विधानसभा जीत जाएगी। साथियों, दूसरी पार्टियों के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी एक मानवतावादी विचारधारा है। ये संविधान का जो कानून का राज होता है वो कायम करने का काम ये बहुजन समाज पार्टी का जो भी कैंडिडेट जीतता है वो बिकता नहीं है, वो कानून की तरफ बड़ा से बड़ा लोगों को सामने कानून का राज कायम करने का काम करते हैं। साथियों, आप लोगों को अवसर मिला है, कभी भी मैं भी इस बार पहले हमारे खास ग्रेट मित्र और हमारे बहुजन समाज पार्टी के विशेष प्रवक्ता एवं पूर्व कैंडिडेट लड़े थे माननीय रमेश जी बोस जी के चुनाव में मैंने आया था। इस टाइम में भी काफी लोगों ने संघर्ष किया था। मेरे कहना है कि बहुजन समाज पार्टी में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं विविध जाति विविध धर्म के लोग सर्व समाज के लोगों को मिलकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भाजपा को निकालकर बहुजन समाज पार्टी को एक दलित की बेटी बहन कुमारी मायावती को एक बार नहीं 4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम बनाने का काम वहां के लोगों ने विविध जाति विविध धर्म के लोगों ने मिलकर वो काम किया है। बहुजन समाज पार्टी जब जीत जाती है तब 48-84 घंटा में कानून को हाथ में लेने वालों का दिमाग ठीक हो जाता है। यदि पता चल जाता है कि इस जगह पे बहुजन समाज पार्टी का शासन आता है तब विविध जाति विविध धर्म के लोगों को न्याय मिलता है। उसके लिए न्याय के लिए किसी के सामने हाथ नहीं लंबाना पड़ता है, वो हमेशा न्याय देते हैं। इसलिए ये महापुरुषों ने इतना संघर्ष किया। मुझे एक छोटी सी बात कहना है, जब मानवर काशीराम साहब उस टाइम से 65,000 से ज्यादा उसका तनख्वाह 1 महीना का मिलता था। ये आप लोगों को सबको ध्यान से सुनना है, ये विचारधारा क्या है। तभी जब मानवर काशीराम साहब ने एक डॉक्टर आंबेडकर जी की किताब पढ़ी और एक रात में 3 बार उन्होंने पढ़ाई की और सुबह ने कहा कि आज के बाद हमारा न घर होगा, आज के बाद न हमारा कोई बैंक अकाउंट में एक पैसा होगा, आज के बाद न हमारी बीबी होगी, उस भारत देश में रहने वाले सर्व जाति धर्म के लोग बहुजन वो भी हमारा परिवार होगा। ऐसे करने सुबह से उन्होंने इस्तीफा देकर हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ दिया था। जब उसके परिवार में ऐसा लगा था कि भाई चलो 85,000 से 65,000 तनख्वाह मिलेगा, हमारा परिवार आराम से जिएगा, तभी ऐसे परिवार को पता नहीं था कि बहुजन समाज पार्टी खड़ा कर विविध जाति विविध धर्म को एमपी और एमएलए बनाने का काम मानवर काशीराम साहब करेंगे। लेकिन 3 साल के बाद जब उसकी मां की मुलाकात हुई तब मानवर काशीराम साहब को मिलता है माता जी, तब उसके सर पर हाथ रखते हैं, तब पकड़कर मानवर काशीराम कहते हैं कि माता जी मैं तुम्हारे हाथों से मेरे सर पर हाथ रखना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारे हाथों से कफन लेना चाहता हूँ ताकि तुम भूल जाओ मैं बहुजन समाज पार्टी में उस देश में हजारों लोगों को एमपी और एमएलए बनाने का काम करूंगा। उन लोगों ने एनर्जी लगाई है, जब तक एनर्जी नहीं लगाएंगे तब तक हम लोग कामयाब नहीं होंगे। इसलिए कामयाब होने के लिए मुझे आज लगा है कि इस बार 1 वोट 1 वैल्यू 1 मैन, हमारे डॉक्टर आंबेडकर जी ने कहा कि उस देश में विविध जाति विविध धर्म के लोग हो गए लेकिन एक आदमी का एक वैल्यू होगा। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री होगा, गुजरात के मुख्यमंत्री होगा, इधर सांचौर के कोई भी व्यक्ति होगा, उसका भी एक वोट होता है।
मेरा भी एक वोट होता है। वन वोट, वन वैल्यू, वन मैन। आपकी वोट की ताकत आप लोगों को पहचाननी होगी। यदि आप लोग अपनी वोट की ताकत समझ लेंगे, यदि बहुजन समाज पार्टी में एक एक जाके हाथी के निशान पर वोट डलवाएंगे, तब उसकी चुनाव में जब गणतंत्र होगा, उस टाइम में जब अपने जयपुर से जब पता चलेगा, फोन आएगा कि सांचौर के सीट में बहुजन समाज पार्टी का एमएलए जीत गया है, ऐसा मेरे दिल से अपेक्षा है कि इस बार सांचौर की सीट जरूर निकल जाएगी। जैसे मैं गुजरात से आता था, कई लोग मेरे संपर्क में हैं, लोग बताते हैं कि साहब इस बार तो सांचौर की सीट पक्की निकल जाएगी। इसलिए मुझे खुशी है, मैं गुजरात से आकर मुझे खुशी हुई कि इस बार हमारे धानेरा के नजदीक आकर ये सांचौर की सीट पर बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जाएगा। तो मैं दावा के करता हूं, आप लोगों के जब कांग्रेस और भाजपा में 70 से 75 साल काम नहीं किया, ये 70 महीनों में काम नहीं, 70 दिन में करके हमारे माननीय कैंडिडेट दिखाएंगे। इसलिए साथियों, आप लोगों का वोट है वो किसी भी कीमत पर न रुकना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी को हाथी के निशान पर देकर विविध प्रवक्ता होगा अपने बीच में। तो मैं ज्यादा टाइम न लेकर आप लोगों को, युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि पूरी एनर्जी, पूरी टाइम अपने पास बिल्कुल आज से ऐसा तय करना चाहिए कि कैंडिडेट ने डाल दिया, जब तक नहीं जीतेंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे और हम लोग जीता करे रहेंगे। ऐसी आशा के साथ मेरी बात इतना मैं पूर्ण कर लेता हूं। जय भीम, जय भारत। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये हुजूम उमड़ पड़ा है सांचौर की धरती पर, जो जन सैलाब उमड़ पड़ा है वो सांचौर के परिवर्तन के लिए उमड़ पड़ा है सज्जनों। और ये हमारे बीच में सांचौर के लोग लाडले खड़े होकर उनका सम्मान करे। हमारे बीच में बसपा के प्रत्याशी श्री शमशेर अली जी तशरीफ ला चुके हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन इस मंच के माध्यम से। और बसपा पार्टी की ओर से माननीय यशस्वी सांचौर के लोक लाडले पूर्व प्रधान साहेब श्री शमशेर अली जी का मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी अपने स्थान पर विराजमान हो। हमारे बीच में जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था वो आ चुके हैं। मित्रों और सज्जनों, आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि आज का जो संचालन मुझे दिया गया, धन्यवाद। आप सभी आज के इस ऐतिहासिक जो कार्यक्रम है, रैली है, नामांकन रैली में पधारे हैं, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। 100 बार स्वागत आपका, 100 बार अभिनंदन है, 100 बार स्वागत आपका, 100 बार अभिनंदन है। आप इस सांचौर के ऐतिहासिक नामांकन रैली में पधारे, आप सभी का बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। सांचौर में किसी ने बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी तो रमेश जी बॉस, जोरदार ताली बजाए रमेश जी बॉस के लिए, क्योंकि हमारा समाज बहुत बड़ा समाज है। 70 साल हो गए हमारे समाज में राजनीतिक रूप से दरकिनार कर दिया गया। हमारे समाज के अंदर हमारे समाज को राजनीति में तवज्जो नहीं दी। मित्रों सज्जनों, हमारे राजनीति में कोई औचित्य नहीं रखा, लेकिन रमेश जी बॉस जैसे वक्ता, रमेश जी बॉस जैसे समाज सेवी समाज के अंदर आए और अलग जगाई। आज जो ये हुजूम उमड़ पड़ा है, ये दिल्ली तक जाएगा, ये जयपुर तक जाएगा और जयपुर जाकर उनके कान खोलेगा कि सांचौर में भी बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है। मित्रों, सांचौर में बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है, रमेश जी बॉस के नेतृत्व में जीतने जा रही है, शमशेर अली जी के नेतृत्व में नहीं जीतने जा रही है। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि हम शमशेर अली जी को इतना नहीं जानते हैं, हम शमशेर अली जी को नहीं जानते हैं, हम रमेश जी को जानते हैं। हमारा काम होगा, शमशेर अली जी विधायक बनेंगे, आपका काम रमेश जी बॉस करेंगे, आपका काम रमेश जी बॉस करेंगे, ऐसा विश्वास मैं दिलाता हूं। एक बात पुनः आप सभी का सांचौर की इस धरती पर सांचौर विधानसभा के तमाम मतदाताओं का, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का
पदाधिकारियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी पधारकर आज सभी बैठकर बहुत बड़ी भावनाओं के साथ बैठकर आज के इस कार्यक्रम का आनंद उठाएं और नामांकन रैली के रूप में आप सभी हमारे लोक लाडले विधायक बनने जा रहे शमशेर सिंह अली जी का और रमेश जी बॉस साहब का आप सभी हाथ मजबूत करें और आने वाली 25 तारीख को आप सभी 25 तारीख को हाथी के बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं। आज जो 36 कौम है, आज 36 कौम के लोग आज जो हम मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये सांचौर के परिवर्तन का एक नजारा है मित्रों, ये सांचौर के परिवर्तन का नजारा है। आप सभी का एक बात बोले बहुत बहुत अभिनंदन। आगे जैसा मंच का आदेश होगा। भाई श्रीमान हिंगलाज दान जी, हितेश एंकर जी, तलसाराम जी डांगरा, पेंटर गणेश जी और कांजी राम जी कोड़ी ये मंच पर पधारे हैं। और जोगाराम जी पंच, हेलो, जो साइट में इधर खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है। और सोगाराम जी मेघवाल पंच सांसुर, आप भी मंच पर पधारे। नारायण जी जोधा स्टेज पर आए। हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि पंख होने से कुछ नहीं होता, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती। नारायण जी जोधा आपसे करबद्ध निवेदन है कि बराए करम आप वहां जाकर के बैठ जाइए, क्योंकि अभी लोग आ रहे हैं, पीछे भीड़ ज्यादा है इसलिए। और बाहर जो पानी की व्यवस्था है वो पूरी तरह से रखें कृपया करके, ठीक है ना। सोना जी गलसर धानेरा है, हाँ, सामाजिक नेशनल पंसर मंच पर बुला, कृपया बराई करके मंच पर आ जाएं। अब आंबाराम जी पूर्व प्रत्याशी मंच पर पधारें। हेलो, हमारे बीच में प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्री सुखराम जी बोस कुछ ही पलों में हमारे बीच में पधारेंगे। आप सभी जो युवा साथी इधर खड़े हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि आप पांडाल में बहुत जगह है, आप पांडाल में बैठकर आज के इस नामांकन रैली का आशीर्वाद प्रदान करें। आप सभी से मेरा निवेदन, जो युवा साथी सभी इधर खड़े हैं उनसे मैं विनती करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि आप पांडाल में बहुत जगह है, वहां पर बैठे। जो भी साथी खड़े हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि मंच के सामने पांडाल में अपना स्थान ग्रहण करावें। सभी पधारे हुए 36 कौम के मेहमानों का इस बहुजन समाज पार्टी के मंच की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। खमेसाराम जी नट यहां पधारे हैं, वो मंच पर आकर अपनी तशरीफ लाएं। मानेगाराम जी डांगरा और मसराराम जी दोनों जहां कहीं भी हो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करावें। पारस जी लोहार समाज के अध्यक्ष श्री पारस जी लोहार हमारे बीच में आए हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंच पे पधारें और अपना स्थान ग्रहण करावें।
अगली कड़ी में श्रीमान गुमान सिंह जी मेडा अगर पधारे हैं तो माइक पर पधारें। गुमान सिंह जी मेडा, आप नहीं पधारे हैं तो विक्रम कुमार जी डूठवा, विक्रम कुमार जी डूठवा, और आप भी हाजिर नहीं है तो सेंधाराम जी दर्जी, हाँ हाँ, श्री अज्जल चौधरी साहब पूर्व प्रत्याशी पधारो साहब। रायसन जी सिद्धेश्वर मंच पर आए। मंच पर आपका स्वागत और अभिनंदन। पधारे हुए सभी मेहमानों का, सभी बसपा कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का इस मंच के माध्यम से बसपा पार्टी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हंजारी राम जी सिलोसन मंच पे पधारे हैं, आपका भी मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सुमेश सिंह जी राजपूत हरियाली, सुमेश सिंह जी राजपूत हमें हरियाली, आप भी मंच पर पधारे हैं और अपना स्थान ग्रहण करावें। हमारे बीच में मंच पर तशरीफ ला रहे हैं सेदाराम जी दर्जी, आपका भी इस बहुजन समाज पार्टी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जय भीम साथियों, जोर से बोलो जय भीम। ऊंग मो जागो परा, टाइम आयो रो में जागवारो, बोलो जय भीम। धन्यवाद। सम्मानित मंच, बहुजन समाज में जन्मे, भारत की भूमि पर संतों मंतों गुरुओं, माननीय हमारे सबकी दिल की धड़कन डॉक्टर आम्बेडकर साहब, काशीराम जी, उन सबके आशीर्वचन से बेन कायक मायावती जी। साथियों, चुनावी माहौल है, यह चुनावी माहौल रे मोए अब की बार एड़ो मुख आयो एड़ो कदी नहीं आवे। साथियों, मेहनत में 15-20 साल थी करी रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। मारे भी याद है आप तन मन धनती रहा। रमेश बॉस ने बहुत अच्छो रेस्पॉन्स दी दो, बहुत अच्छा वोट दीदा, हुआरो भी आपने खूब खूब धन्यवाद दूं। अब की बार हम सबके चेते डॉक्टर शमशेर अली जी अब की बार बहन मायावती जी आशीर्वाद से कैंडिडेट घोषित हुए हैं और 36 वर्ण मुनईडवा हूं। 36 वर्ण जो गरीब तबक्को है, 50 वर्ग किसान, मजदूर, लेबर, एड़ी कोई जाति नहीं के डॉक्टर साहब ने पसंद नहीं करती। दिल थी बात करो, एड़ो कोई क्षेत्र नहीं, एड़ो कोई गली नहीं, एड़ो गांव नहीं, एड़ी कोई पंचायत नहीं, एड़ी कोई ढोणी नहीं कि डॉक्टर साहब की चर्चा नहीं रहती। मोने तो कह अब की बार थी तो मोटी रिकॉर्ड तोड़ियो बरो डॉक्टर साहब ने लाया रहा। बहुजन समाज पार्टी आज इतनी मजबूत वे रही है कि आवा वाला टाइम में या 5 साल में कोई कौम री करकसर नहीं रहेला। सीधी बात है, कौम करावना हुआ तो या करोड़पतियों की पार्टी या धोनिया भगवानिया ने काटो हटाओ। कहानी कीकर काटनी, एक नियम राखनो, एक दौड़ राखनी, एक बात राखनी कि बहुजन समाज पार्टी ने बहुत बड़ी लीडर उठाऊ जीताड़ी मिलो तो कौम आवे। एक हेड़ो हाप अने हियाळीओ 3 मित्र था। आज हमें 3 युवा हिसाब रहे घणो ने को ठीक रहे चुनाव आवे में। हेड़ो हाप ने हियाळीओ 3 मित्र था, जंगल में रोज रहता, खाता पीता आराम थी एंजॉय करता। 3 एक दिन बात करी कि या जंगल में आग लागे तो हित जाऊं। जर हेड़े क्यों मार पाए 10 कड़ा है, हाप के मार पाए 100 कड़ा है, या में एक में सक्सेस तो वही।
पण हियाळीए कहो कि मार पास एक कड़ा है लेनी अलारे आग भी लगी परी जंगल बळवा लाग्यो तो धीरे धीरे पशु पंक्षी उठा जो भी हैंग निकलिया हियाळो जी ओळे घेर ठोक्यो भागी गया હવે દેવ ઠર્યો જંગલ ની આગ બુझी हुआ बाद में हियाळो के मारे भी मित्रता कटे मैं 3 रोज आते रहता जाइन देखे तो हेड़ो जी बड़ोला पड़िया ने हाँ पे बड़ोलो पड़ियो तेरे हियाळे कहो हो कड़ारो हिंदरो 10 कड़ारी दड़ी रूड़ी मारी एक कड़ा उबे मार्ग पड़ी ओपरी एक ज कड़ा रागनी डॉक्टर समझ अलीने अडो भारी बहुमत जीताड़े अन जयपुर भेजो बेन बेन जी ने अडे स्पेशल अडो संदेश छातुर सत्यपुर बॉर्डर ही देती हूं जानो सही से के वास्तव में अडे कार्यकर्ता तन मन धन थी लड़ी रहा है 20 साल थी आज वारो परिणाम आ जाओ पे देखी रहा हूं मैं मु नईडो हमने आयो 150 गाड़ियों एक लेन आवी रही है मु टोला मोती आयो उठे हवारणा में उठे भेड़ा हुआ 150 गाड़ी गणित गणनी में आवारी तैयारी है बहुत भारी छत्तीसगढ़ नो समर्थन मिल रही हो अब की बार तन मन धन थी आते रहो डॉक्टर साहब में बहुमत जीताड़ो बहुत ऊपर भारी भारी समस्या हाथसोरी समस्या आते भारी भारी है ये 2-3 करोड़पति कटा घटाऊ आवी भला भली जगह रड़ाया भी रही है तहसील ने रड़ाई भी रही है एक जनो के 10 साल 20 साल पहला के वसुंधरा जी सरकार में नहर लाई नहर तो थे लाई पण बावड़ी आव गया बुआर गांव करना नहर ने लाया गांव वे जमीन ओपणी पैसा ओपणा नहर ओपणी लाइट ओपणी हैंग ओपणो नहर ने मत बावड़ी आव पोणी कटे बावड़ी ऐसे है तो ये आ लोगों हारी उम्र बावड़ी आई भाई बीजो कोई नहीं करियो है यह सिवा कुछ काम नहीं किया है टोणो वे पहुंचे वरी तैयार है बोलो मन नहीं देर के मुइयो खड़ो उबरो बोलो के मुइयो करू ब्रो बोलो के यो करू ब्रो एक जनो बोले को नवो के जिला रो उद्घाटन ढावो करे आ कोई तरीको है अरे गरीब माथे या जनता रे माथे अतरो अन्याय वेरी है गरीबरी हुणवाई नहीं वेरी है आम जनता पीसी रही है प्रशासन लॉ ऑर्डर बिल्कुल खत्म हुआ ब्रो ऊपर ऊपर मनक मारनो बकरियों मारते विचार करे कोक तो बेटी रे बापा विचारो एड़ा लोग हाथ दे रहे हो एवं बंदगांव नहीं हल करेगा जे ओपरी सुरक्षा नहीं करी रहे हो वो आदमी ओपन वोट देवारो मांगवा अधिकार नहीं है अपने पास वोट मांगे किया मोड़ा मांगे आप क्लियर कटको मोड़ा माथे घबरा हुआ घूंघटा वाली बात खटी करो खबे ना कोबरो आ टाइम है अरे अब की बार एडो कैंडिडेट या जनता ने सतीपुरी जाचुरी जनता ने एडो कैंडिडेट नहीं मिलेला डॉक्टर साहब जेडो नहीं मिलेला ध्यान रखो थी हम चौधरी बोली रही हूँ आपने कह रही हूँ एडो टाइम के एडो चांस कदी नहीं आवे डॉक्टर साहब ने बड़ी बहुमत जीताड़ी मिलो कड़ी जोड़ दो एक हाल 1 करोड़पति वाली पार्टी हो तो हाथों जाड़ोर थी सीधा है पाली वाली ट्रेन पकड़ी है कोई बम्बई जाए कोई अहमदाबाद जाए कोई कटी नहीं जाए दूसरा के यहाँ पे मैं ढांचान बेच जाऊं है ये ढोणी बेपरो कोई बेपरो ओपर कट जानो हमारे हाथ बजे बाजरे में सारे ही जानो हारे नहीं है बाजार गली में कट जानो हारे नहीं जगह जगह रोड है आ कौ तरीको है कहो अभी कोई गुनो करिए कहो ये लोन लीधो कहो बाजरी बोरी अपने गरीब गाड़ी है आवा वाला वो टाइम बार बार नहीं आवेला मैं आपने एक संदेश दूं तन मन धन थी से कार्यकर्ता आया हर बूथ माथे 5-5 10 मजबूत होता टोणा माथे वोट देवरो अन भारी बहुमतो डॉक्टर साहब ने जीताड़ी भेजो तो एड़ो टाइम बड़ी बार आपने नहीं मिलेला अन आपरो काम करावणो तो वो टाइम है बार बार टाइम नहीं आवे अने जीत्या तो 1 करोड़पति वाली जातिवाद रीत तो खत्म आप जाएला जे डॉक्टर साहब जीतीन गया तो जातिवाद बिल्कुल ही हाथों तहसील खत्म हो जाई जाति रे नाम कोई भीख मांगो आपने के नावे आप नहीं डॉक्टर साहब रो खाली नाम आयो हड़िए हुए अपरा अरे मोटी के थी क्यों आया तो भारत आजाद हुए तो दुनिया को बैठे भाई मुसलमान समाज तो है कभी पूछियो था ने ए तो के आवी रहा अपने भेड़ा ए तो के अपने आवी रहा भेड़ा काम वोट बैंक का तो जागीर इसमें भी अपनी तो आ जाओ तन मन धनो हाथे लड़ो डॉक्टर साहब ने एमएलए बनाने भेजो चतरो कॉम एमएलए तो एमएलए खुद रो अपन देसी भाषा में सरपंच वे वो पंचायत रो धनिक नहीं धनी भाई जोरती को सरपंच वे वो धनी वे तक नहीं वे तो पंचायत रो तो तहसील रो धनी एमएलए वे अपन ने गुमराह करावे बीजेपी कैंडिडेट थी आयो है गया चुनाव में वीडियो देखियो के दोनाराम जी दौड़ा मोला रे हाथी की कीमत दौड़ा क्यों हाथी किसको बोलते हैं हाथी हमारा है 15 साल से वो हाथी के नाम से मांगना नहीं चलेगा बहुत राजनीतिक हो गई
बहुत पैसे लूट लिए, बहुत लोगों का खा बीजी बात क्यों करो थे सत्य बात मुंह थाने कहूं काटाऊं खारा खोडाऊं बागोड़ा वसेरा मोए भारतमाला रोड कटे। अरे भारतमाला रोड कटे कोई देवतो ना पर कहो है परंत बागोड़ा रोड चालू हुई फ्री गुजरात में चालू हुई फ्री हासूर तहसील नाम आव तो मोर कटे टायर पंचर पे वो समझ में नहीं आव तो मंत्री हटाती मंत्री अड़ो है मंत्री हटाती 15 साल एमपी हटाती અને હાથસોરી જનતા ઠાટી મારે એડો કાઉ ગુનો કર્યો આપે તે ભાઈ તે મેં કાઉ ગુનો કર્યો ટાઈમ આયો જવાબ દેવારો આ 36 वर्ण એ એડી વાત નહીં है कि 36 वर्ण है 36 वर्ण मन बनायो ब्रो है कि बार बार आ लड़ाई हटाओ काट दो पापो येरो काट दो सब चैप्टर खत्म कर दो डॉक्टर साहब ने भाड़ी बहुमत तो जीताड़ो आज मु आपो आशा आसना तरसना राखूं પછી એડો નહીં કે થોડો થોડોક મારે તો वो खर्चा में फलाना एडी चीजों कदी मत लावજો। एक मौलवी जी एक महाराज पंडित जी बे आपस में बात करे एक बार मंदिर तो एक बार मस्जिद तो वो बे पूजा कर बाहर निकला कबूतर ने कबूतरी बैठा था आपस में बात करे गुटरकू जरे पंडित जी क्यों के आ तो मारा रोम रो नाम ले मौलवी जी क्यों की कर ले तो के रोम सीता दशरथ रोम सीता दशरथ मौलवी जी बोले नहीं कि ये तो अल्लाह तेरी कुदरत कह रहे हैं महाराज की होगा राम सीता दशरथ कहे कबूतर कबूतरी तो मौलवी जी कहे नहीं कि ये तो अल्लाह तेरी कुदरत कह रहा है। तो उठे वनमाली जी हाक बाजीरी लारी ले निकलिया तो वनमाली आओ मोर बेर थोड़ा घुलचाड़ो करो तो के कहूं के तो के आ कबूतर कबूतरी राम सीता दशरथ के कि अल्लाह तेरी कुदरत के अरे वनमाली की होगे न तो राम सीता दशरथ कहे न अल्लाह तेरी कुदरत कहे आ तो के आदू मरचा ने अदरक अब 3 बेड़ा हुआ अपना હવે ચાલો યાર આપસ રે મો તીનો રે મગજ મારી બુઈ જરે કે એક પહેલવાન જી કસરત કરી પર जिम में बाहर निकला ओ पहलवान जी टेवा मारे तीनों उलझाड़ो करें जो तो क्या कहूं तो क्या कबूतर कबूतरी बैठा आपस में गुटरगु बात करे कि रोम सीता दशरथ कहे कि अल्लाह तेरी कुदरत कहे कि आदू मरचा अदरक कहे पहलवान जी कहो कि न तो कहे राम सीता दशरथ न कहे अल्लाह तेरी कुदरत न कहे आदू मरचा अदरक आ तो के मार लंगोटीन कर कसरत तो मारे लंगोटीन कसरत करोला जरे थी जीतोला खाली भाषण मारो हमले हमने कसरत करनी होट गए डॉक्टर साहब ने भारी बहुमत तो जीजाड़ो आगे वक्ता खूब है बात राखो आप थके अंक 15 दिन पड़े बोलना ही है पर मेहरबानी करे नमकी बार तन मन धन थी कोई करकसर रहे तो हर घर हर आदमी हर कार्यकर्ता खुद डॉक्टर शमशेर अली जी बने निकलियो धरती जीतोला खूब खूब धन्यवाद। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। अभी मस्त अंदाज में चौधरी साहब ने आपको जागृत किया। इससे पहले छतराराम जी सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व बीएसपी डेलीगेट प्रत्याशी बावरला, विंदाराम नट गरदाली, देवाराम भील गरदाली और जबराराम जी लोहार देवड़ा, हीराराम लोहार देवड़ा, कर्मीराम जी मेघवाल देवड़ा और अजीम खां जी मीरासी डबाड़ आप सब मंच पर पधारे। बराए करम एक कृपया ध्यान दें, जो सामने बाइक पड़े हैं वो एक साइड में रख लें ताकि अगली व्यवस्था की जा सके। नया टेंट लगवाना है इसलिए आप जल्दी से जल्दी जाकर के जिसके भी बाइक हैं वो अपने बाइक अलग रखते हैं। चौधरी साहब की बात पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस समाज में, जरा गौर करें कि जिस समाज में सजग युवा ज्यादा होता है उसके हाथ में सत्ता परिवर्तन का मादा होता है। जिस समाज में सजग युवा ज्यादा होता है उसके हाथ में सत्ता परिवर्तन का मादा होता है। मन को मारकर क्यों बैठे हो? मन को मारकर क्यों बैठे हो? मन को मारकर बैठने से कुछ नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब पक्का इरादा हो, जब पक्का इरादा हो। आपने पक्का इरादा कर लिया है? हाथ खड़े करो जरा। शाबाश शाबाश। बीएसपी के कोई नए सदस्य बनना चाहते हैं, मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि आप उनको बीएसपी ज्वाइन करवाएं। ठाकुर साहब हरमत सिंह जी धमाना,
ठीक है। अगली कड़ी में विक्रम कुमार डूठवा। विक्रम कुमार डूठवा हैं भाई, आजा। हेलो, सबसे पहले आज के इस विशाल कार्यक्रम आयोजन कमेटी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। ना अरमान करता हूं ना फरमान करता हूं, तहे दिल से मेरी इस वाणी को सुने उस सभी मतदाता का मैं तहे दिल से सम्मान करता हूं। आज 7 चले 7 बड़े बहुजन समाज पार्टी विधानसभा क्षेत्र सांचौर विशाल नामांकन रैली में मेरी ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है, शायद आप जानते ही होंगे। मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे भावी विधायक डॉक्टर शमशेर अली को इस नामांकन रैली में आशीर्वाद स्वरूप वोट देने की शपथ लेकर जाना है। यहां से हम सब दलितों के बड़े बड़े लीडर भी हैं, बड़े बड़े नेता भी हैं, लेकिन आवाज उठाने वाले कुछ ही होते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी आगामी 25 नवंबर को हाथी के बटन पर वोट देकर डॉक्टर शमशेर अली को विजय बनाकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा सीट यूं ही नहीं मिलती, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। सीट यूं ही नहीं मिलती, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा एक बड़े नेता से, उन्होंने बताया वोट उठाना पड़ता है। आप तैयार हो वोट उठाने के लिए? दोनों हाथ खड़े करें। और मीडिया भाई से मैं निवेदन करूंगा एक बार इनके सामने घुमाएं, ताकि सभी भावी विधायकों को पता चले कि दलितों में कितना पावर है, राजनीतिक बैंक, वोट बैंक। मैं डॉक्टर शमशेर अली की ओर से मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। सूरत बदलनी चाहिए, आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। हमारे समाज के लोग, दलित, पिछड़े, SC, ST, OBC, बहुजन समाज पार्टी के लोग कहते हैं कि हर बार हम BSP को वोट करते हैं लेकिन विजय हासिल नहीं होती। लेकिन मैं कहना चाहूंगा असफलता एक चुनौती है, जिसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम, और इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव रूपी क्षेत्र छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वो कहते हैं लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब नन्ही चिट्टी चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, उसके मन का विश्वास रगों में सांस भरता। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और मैं कहना चाहूंगा राजनीति उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, लेकिन विधानसभा क्षेत्र अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर गया तो कोई संघर्ष करके निकल गया। गरीबी कुटिया बने तो कुटिया सुरक्षित हो, गरीबी की कुटिया बने तो कुटिया सुरक्षित हो। अगर किसान फसल पर सोए तो उसकी खटिया सुरक्षित हो। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए कि घर से बिटिया निकले तो बिटिया सुरक्षित हो। वो कहते हैं मैं एक नारा लगाऊंगा, मैं कहूंगा वोट हमारा राज तुम्हारा। आपको कहना है नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने क्या कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। हमने बीच वाला गायब कर दिया। शिक्षित बन रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम संगठित नहीं है। और जिस दिन संगठित हो गए, इसका मतलब बहुजन जाग गया तो सब कुछ भाग गया। तो आप जाग जाओ। सभी से निवेदन है कि आगामी 25 नवंबर को अधिक से अधिक भारी मतों के साथ डॉक्टर शमशेर अली को विधानसभा में भेजे, ताकि सांचौर की हर शिकायत, समस्या, प्रॉब्लम विधानसभा में बेझिझक कह सके।
इसीलिए मैं अंत समय में कहना चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक वोट दें और कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को दिल मंजिल यूं ही चलो इसी के साथ जय भीम, जय संविधान, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, डॉक्टर शमशेर अली। जय हिंद, जय भारत। वाह वाह भाई, मस्त अंदाज में इन्होंने अपनी बात रखी। जैसे जैसे टेंट लग रहे हैं आप भी बराए करम जाकर के वहां बैठ जाइए। अगली कड़ी में देखिए मकनाराम जी धमाना देवासी, मादाराम जी देवासी धमाना, हाँ साहब श्रीमान ठाकुर साहब दिलावर खान जी, जहां वहीं भी हो मंच पर पधारे। बरकत भाई बहलीम भी मंच पर पधारे। केवाराम जी जाखल, रमेश जी, जगदीश भगत अगड़ावा और रत्नाराम जी डेडवा। मकदाराम जी धमाना देवासी और मादाराम जी देवासी धमाना आप मंच पर पधारे। श्री खुमाराम जी, भिगाराम जी परावा, लखाराम जी परावा, वंदाराम जी परावा, मोहनलाल जी परावा, प्रभुराम जी परावा, भगाराम जी परावा, मांगीलाल जी परावा, रूपाराम जी परावा और मोहनलाल जी परावा, आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शाहिद भाई नागोरी आप भी स्टेज पर पधारे। मैं आगे की कड़ी में कहना चाहूंगा कि जो औरों को देखकर नहीं संभलता वो हाथ मलता रहता है। बढ़ जाती है दुनिया आगे वो ठगासा खड़ा रह जाता है। संभलो वक्त रहते वक्त को बर्बाद मत करो, खुद को जगाना पड़ेगा, कोई और जगाने नहीं आता है, कोई और जगाने नहीं आता है। सईद साहब बचल साहब, मैं और आपका नाम सईद साहब अकबर अली जी, आप भी मंच पर पधारे हैं। पीर खान जी आप भी पधारे। हाँ ठीक है। ठाकुर साहब पीर खान जी आप भी मंच पर पधारे हैं। अगली कड़ी में मैं अभी मोहम्मद शाह पटेल गरडाली साहब को आमंत्रित करता हूं, आप माइक पर पधारें। ठाकुर साहब शेर खान जी और पीर खान जी आप भी मंच पर पधारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब अपना अमूल्य समय निकाल करके ये मेला लगाया है और ये जलसा सजाया है। आप सभी का बसपा पार्टी की तरफ से मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। समय बहुत कम है, वक्ता मेरे से भी अच्छे जानकार और बुजुर्ग यहां बैठे हैं, विद्वान युवा, सभी बुजुर्गों, मंचासीन विद्वानों, नेताओं और आप सभी का तहे दिल से स्वागत। सुरेश जी साहब का तहे दिल से स्वागत, ताली बजाकर स्वागत करें। सुरेश जी सियाक साहब पधारे हमारे मंच पर और आप सभी बुजुर्गों का मैं तहे दिल से बसपा पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं। बराए मेहरबानी आप सबसे मैं निवेदन करता हूं कि मंच के आगे पंडाल पे आकर बिराजे, जहां जहां जगह मिला टेंट लग रहा है और बहुत बड़ी खुशी की बात है, मेला लगा है, लाइनें लगी है, गाड़ियां आ रही है, ये आपका जज्बा बोल रहा है और इसी जज्बे को कायम रखना है। 25 तारीख को खेतर रे मां हाला जरे पग डांडी रे मां भरटिया न हणी आवे, ओपड़े घरों में एक जागरूकता लानी है कि जो बहन बेटियां, छोटे भाई और बुजुर्ग जूना बटनी और हेवा उड़ा है, वनों पूरी ट्रेनिंग देनी है। युवा शक्ति ने मुंह भड़ामण करूं के कटे वे जूना भर्तियों वाली डोंडी में नहीं जावे, हमें अपना पथ प्रदर्शक अपने आगे है तो उन रस्ते हालना है जठे कोई जुदाई नहीं, कोई
वो नहीं है जहां साफ रास्ता है। और उसके लिए शुक्रगुजार है बसपा पार्टी का कि हमारे योग्य नेता और हमारे अपने नेता डॉक्टर शमशेर अली साहब को टिकट देकर के हमारे लिए भेजा। मैं तो एहसान मानता हूं आपका कि आपने ये बीड़ा उठाया। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, आप आपस में बैठ जाओ। बीच की दूरियां मिटाने के लिए हमने हाथी लाया है। ये बीच की दूरियां मिटाने के लिए मेरे साहब ने हाथी लाया है। और ये ललकार दो उनको जो दूरियां रखते थे मानव मानव से, जो दूरियां रखते थे मानव मानव से, उनको बोलो हमने आज एकता का फूल खिलाया है। ये एकता बोल रही है, ये जलसा बोल रहा है कि हम सब एक है। न तो मोरे आबड़ सेठ वे है और न मैं बेटीजा। ये मानव धर्म का सबक सिखाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान। और ये जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, इनको खुद को पता है कि हमें ये अधिकार किसने दिया। एक बात खास मुझे कहना है, 2 मिनट। मैंने कल परसों ये अखबारों में पढ़ा कि SC ST के मतदाता 80,000 है। और आज क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारी एकता नहीं होने का लाभ दूसरे उठा रहे हैं, 30-40 हजार वाले। टिकट सिर्फ 2 व्यक्ति को क्यों, 2 जातियों को क्यों? इस पर खास विचार करना है। हमें एक होना है और एक होकर के दिखाना है और डॉक्टर साहब को आगे बढ़ाना है। ये आप सभी की ताकत पर बलबूत है। डॉक्टर शमशेर अली, बसपा पार्टी, बसपा पार्टी, कुमारी मायावती, मानव एकता, जय भीम, हमारा संविधान, डॉक्टर शमशेर अली। देखो नैयर से सैलाब आया है, नैयर से मतदाताओं की सैलाब आया है। अरे ये तो वो बाढ़ है जो सारे मतलबी नेताओं को बहा कर ले जाएगी। ये वो बाढ़ है जो मतलबी और स्वार्थी राजनीतियों को बहा कर ले जाएगी। और यहां पर बैठ जाओ भाई साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खड़े होकर के अभिनंदन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। बुजुर्ग हैं साथ में, बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आपका मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने खड़े होकर के इनका स्वागत किया। बैठ जाइए, हम सब एक हैं, दिखा दो हम सब एक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पधारने वाले मेहमानों का। बसपा पार्टी और आम मानवता पार्टी की तरफ से मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बसपा, जय मूल निवासी, जय भीम। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि बराए करम आप बैठ जाएं, नीचे बैठ जाएं। और सालू से हेलो, बैठ जाइए भाई साहब, आपसे हाथ जोड़कर करबत प्रणाम। बैठ जाइए, बैठ जाइए, शांति रखिए, शांति के साथ सुकून से सुनिए जो भी वक्ता आता है। हेलो, भंवर सिंह दैया जी, आप का मंच पे स्वागत है, पधारें। नैयर से आने वाले सभी मेरे साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ के व्यवस्था वालों ने यही समझा था कि ये टेंट इतना जो है वो हमारे लिए बहुत होगा, लेकिन ये पता नहीं था ये टेंट आपके सहयोग से, 36 वर्ण के सहयोग से एक शेर के लिए सजाया गया है। ये टेंट नहीं, ये मैदान कम पड़ जाएगा। जो कल नारे लगा रहे थे कि हमारे समाज के अंदर, हमारी समाज के मुसलमान सब आ गए, अब पता चलेगा कि मुसलमान शेर के साथ है। तो मैं साथ नैयर क्षेत्र से आने वाले सभी मेरे भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप थोड़ी सख्ती तकलीफ सहन कर लेना।
टेंट आपके लिए लग रहा है, पीछे व्यवस्था हो रही है, तो आप टेंट के अंदर पधारें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। साहब आगे चलाएं। पधारो साहब, हाँ साहब, रमेश कुमार लोहार और बाबूलाल जी अरनाय का यहाँ स्वागत है। गलबाराम जी गर्ग भादुरना, आपका भी यहाँ स्वागत है। और प्रभु जी हड़ता, चेयरमैन गुजरात, आपका भी यहाँ स्वागत है। शांति रखें और इधर से आकर के बैठ जाएं भाई साहब। हाँ, जीवा खान जी डांगरा, बेली मनीप भाई सांत और भवानी सिंह जी चारनीम, आपका भी स्वागत है। जय भीम। ये रैली नहीं, ये रेला है। राजस्थान, मारवाड़, पश्चिमी राजस्थान से ये हाथी राजस्थान की विधानसभा में गूंजेगा। आप सभी का हार्दिक स्वागत। जय भीम। ये जो टेंट लगा रहे हैं भाई साहब, आपसे निवेदन है कि आप जल्दी जल्दी व्यवस्था करें, जल्दी जल्दी टेंट लगा दें। हाँ। और जितने भी भाई साहब खड़े हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि बराए करम आप नीचा बैठ जाइए। अब अगली कड़ी में मैं श्रीमान गुमान सिंह जी मेडा, आपसे निवेदन करूंगा कि आप माइक पर पधारें। गुमान सिंह जी मेडा। हेलो, आप सभी पधारने वाले पूरे सांचौर तहसील के मेरे साथियों, आप शांति बनाए रखेंगे तो बात आपको समझ में आएगी। बाजी बात मारवाड़ी में करो कि हिंदी में करो, बे भाषा आवे मने, ठीक है। ओपड़े बात मारवाड़ी में करवा रही है, पर आपस में थी बोलता रही हो तो मारी मारवाड़ी तो हजम में आवे नहीं। डॉक्टर शमशेर अली जी, रमेश भाई बोस और हमारे शंकर जी खत्री और तमाम पधारे हुए अठे मारा सब जो बुजुर्ग है, वणन देखे ने मने खूब खुशी हुई है। आज साहब मो थोने गारंटी दूं कि 1% अठे आया हो और 99% डॉक्टर साहब ने सावा वाला गोमडोर में बैठा है। मो आपने जी बात करूं आ एकदम इशारा में करूं तो हजम भी थोड़े पड़ से, थोड़ो दिमाग में जोर लगाओ दो कि 1% अठे आया है और 99% डॉक्टर साहब ने सावा वाला गोमड़ों में घरे बैठा है। वाट जो है कि 25 तारीख का दिया है। मने बोर्ड देतो ने कतरो साल थे, 18 साल थी भारत सरकार में बोर्ड लागे है, मतरो अधिकार बाधवन है। लेकिन एक बड़ो दुर्भाग्य है कि 18 साल रो आदमी थया रे बाद में होश तो नहीं, मन जावो कठिन है। 18 साल रो था बाद में 20 वर्ष था, परिणामो वनो टाबर था, सब कुछ था, पूरो घर आके पण मोटी शासन में काम करवो वो जिम्मेदारी हजी आवती नहीं। कोई टोळे अठीने तो कोई टोळे अठीने, आ हासी बात है कूड़ी बात है। तो मनक कदी टोलिया टोला तो नहीं है लखजो बरो। आज मोया पार्टी रे हाथे आयो हूं, डॉक्टर शमशेर अली जीरा चरित्र ने देखे आयो हूं। मारा मित्रों, मो स्वामी विवेकानंद जी रो परम भक्त हूं। मैं अम्बेडकर साहब की पूरी बायोग्राफी पढ़ी है, 4000 पुस्तकों में पढ़ी है, 4000। आप कल्पना नहीं करो कि वो छोकरो है कि मीडिया थी आयो नईड मोदी खारू पानी पीवा वालो और आ 4000 पुस्तकों की पढ़ी के। लेकिन 20 वर्षो थयो उगदती मो पढ़वो चालू करियो तो कि सिर्फ किताबों में कोई जो लख्યું है भणतरू उगारे करता बढ़िया। जय भीम, जय श्री राम। मारा मित्रों, बड़ी मने खुशी थी कि ओपड़े डॉक्टर शमशेर जी रे बारे में पूछू के ओपड़े जावो कठिन है। मैं विचार में पड़ी पड़ो कि भाजपा रे मोए जो टिकटों जेने दीदी न दीदी वो अपनो विषय नहीं है, वो तो हाईकमांड रो विषय है। उरा बाद में कांग्रेस में तो कभी गया ही नहीं, आज दिन तक टिप्पी दीदी नहीं। मैं वसार करियो कि भाई भाजपा रे मोए उबा था वो व्यापारी है,
और वकीलरी मारे जरूरत पड़ी नहीं। हासो कूड़ो मो वकीलरी जरूरत करे पड़े, पंडितरी जरूरत होवड़ा पड़े, पर वकीलरी जरूरत दुर्भाग्य हो जरे पड़े। आ होश जो मो बात थो इशारा करूं, मैं कीधु एक काम करो, अगर पेट दुखतु होए तो कौन हजमी के? डॉक्टर सिवाय कोई ना हजमी के। मारी बात ने ग्रहण करजो। अगर कोई ओपड़ा पगरे मोए गैंग्रीन थाय परू, सुगर थाय परू और उने वाडवो होए तो डॉक्टर कहे कि एक पग में थयो जी बीजो पग हाजो आ वड्डो ओबरो केम याने काडीन कैंसरी गोठ नहीं फेंके तना तक पूरा शरीर में फैल छे ब्रो। एवी रीते समाज रे मो व्यवस्था में था है। आए दिन हाजुर में मुंह भरू हूं, लोग कहूं के साबटे व्यवस्था नहीं है, साबटे हलवो हारे नहीं है, साबटे पानी नहीं आवतो है, साहब नदियों में पानी दे, रतोड़ा वितरी का खाली फलौनी ढेमकी हजारों तकलीफों है। अगर लखवा बेन तो 365 तकलीफों और 60 मिनट रेमो 60 तकलीफों है। पण मारा मित्रों आ मोखो आयोरो है डॉक्टर शमशेर अली एक एवा ईमानदार नेता है जो आपने भविष्य में हासोरने नहीं मळे। ओपड़े अठे कोई राजनीति जाति री करवानी आया, ओपड़े अठे कोई राजनीति धर्म री करवानी आया, ओपड़े अठे सिर्फ विकास, शांति और सुख। और हासोर तहसील ने मो मारा शब्दों थी केवू चाहूं आ सिटीरा व्यापारी जरंतरे भेड़ा थाय के साहब मोरे तो जीवू हारे नहीं है। अगर थमोरे जीवू होए शांति थी और बादी रीते अगर आतंक मटाड़वो होए तो शमशेर अली जी के साथ आ जाओ, अभी भी वक्त है। पूछो घनी बड़ा काऊ थाय के 15-15 वर 20 वर पार्टी और भगत रउड़ावा ओपे मोहित थाओ परा हो। मो थाने एक मुर्गी रू उदाहरण देने हजमा हूं। जरे मुर्गी एडू दे बच्चों निकला न निकला एडा मोह थी उगारे पास जरे जरे पोपटो लायो तो पोपटा लारे दौड़ छे पण उगारी मान फटी करे। आ मोह थी पण ठाई नहीं है कि हमारी मां नहीं है कि वो बच्चा ने कोई ध्यान नहीं है। एवी रीते हर मनखरू दिमाग एवी रीते मोहित थाय परू है कि मो तो 20 वर्ष कांग्रेस रो आदमी हूं। अरे भाई 15 वर्ष मु भाजपा रो आदमी हूं, 20 मिनट नहीं लागी छोड़ता। डिसीजन मारू है, मने बुद्धि भगवाने दी थी है। एवं कोई आदमी यार में उभो जरे में भगवान ने बुद्धि न दी हो। और अगर भो को के मारा जेवो कोई आदमी वे और बुद्धि कम होए तो मु शंकर जी खतरी पा जाऊं के साहब थमे तो बुजुर्ग को बताओ थमे पसावर काढ़िया कांग्रेस में आज या मंच माते सुबाई मोहन केम हो? कारण थोने सलाह देशे थोने रस्ते गाल छे। मारा मित्रों पूरा हासुर तहसील एक सदभाग्य है और मो दावार हाथे कही को मु कोई शोभा नहीं करतो। मारे लिए प्रधानमंत्री, मारे लिए मुख्यमंत्री चित्रवणा राव साहब केम के मारे कोई भी जरूरत पड़ी तो वो राजगादी माथे बेही और सही निर्णय करियो, कभी गलत निर्णय नहीं करियो। अगर गलती हुई तो पासा मिला के जाओ छोकरा, गलती थोड़ी है और गलती नहीं है तो बस आ है बात। अंथे बाजा एक थाई बीजो वरी मोथोनी की बात करूं। आजकल रिकॉर्डिंग आवे के पार्टियों में कोई बोलता वे बहुजन समाजवादी पार्टी रो कोई पण कार्यकर्ता एक तो अणसठ भाषा मत बोलजो। कोई कोई के नीनोणु गाळो काटे तो बोलजो मती के थोने सड़ावारी बातों करछे नी सड़ता वो तो सड़ावीए पण बोलजो मती। जय राम जी री करी निकलजो, इंतजार करजो 25 तारीख रो और परिणाम रो 3 तारीख रो। 25-3 और शमशेर अली बात 3 बातों करवारी। डॉक्टर शमशेर अली नंबर 1, बीजो 25 तारीख, नंबर 2 3 तारीख परिणाम। साहब 3 तारीख ने जावी 3 तारीख को परिणाम अपने बीजी को पंचायती करवी नहीं। साहब मोथो ने को जी आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है वह आदमी री पूजा करवी જોઈએ। हासुर तहसील रो एक एवो नहीं तो बताओ जो थोड़ा घणो भ्रष्टाचार रे हाथे लिप्त नहीं होय। कारण कोई न कोई बात ओपड़ पर आवे कि ये ओठे करियूं अठे करियूं उगा ऑफिस में बैठा था ओठे करियूं एम करियूं लाइट सोरी फलाणो ढेमको हजारों बातों निकली। लेकिन डॉक्टर शमशेर अली प्रधान रिया पर एक भी बात री सोरी नहीं करी। अगर कोई कह ब्रो दावारे हाथे के शमशेर अली जी कह रूपियो लीधो है तो मित्रों एवी बात होंबड़ी ने मुआज थोड़ा मंच माथे आयो हूं। घना वक्त है मारे को केवो नहीं। जय श्री राम। अभी श्रीमान गुमान सिंह जी मेडा आपने बहुत ही मस्त अंदाज में अपनी बात रखी। मैं साहब के लिए कहना चाहूंगा
कि जो खुद मजदार में होकर भी औरों का शाहिल होता है, जो खुद मजदार में होकर भी औरों का शाहिल होता है, मेरा रब जिम्मेदारी उसे देता है, ठीक है ना, जो जिम्मेदारी के काबिल होता है, जो जिम्मेदारी के काबिल होता है। ताली बजाइए। कृपया करके आप इधर सामने आ जाइए, वो टाइम तैयार हो गया है, ठीक रहेगा आपके लिए, वहां आ जाइए। बहरा राम जी मंच पर आ जाए, या मंच पर आ जाए, माइक पर। हकीम भाई सांसोर, अशरफ भाई सांसोर, निसार भाई सांसोर और हनीफ भाई सांसोर, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। MYP के अध्यक्ष सांसोर व सीतलवाना पारसमल जी मेघवाल, आपका भी स्वागत। गुलाबाराम जी गर्ग बहादुरना, महेंद्र कुमार सैन देवड़ा और रमेश कुमार जानी देवड़ा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सोनाराम जी पालड़ी और पूनमाराम जी डावल, मगाराम लोहार, पुरखाराम डावल, भमराराम जी लोहार अचलपुर, करणाराम जी भड़वल, सोगाराम जी, आपका भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत। गणेशाराम जी मेघवाल, केसाराम जी मेघवाल, बरजंगाराम जी मेघवाल, प्रभुराम जी मेघवाल और शंकराराम जी मेघवाल गांव सागरिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अगली कड़ी में मैं अभी सगन लाल जी से निवेदन करूंगा, तो मफाराम जी चौधरी डेलीगेट साहब आ जाए। मफाराम जी चौधरी है, सेंदाराम जी दर्जी, सुरेश जी सरपंच वेड़िया, आप भी पधारे माइक पर, पधारो साहब। आजा, कोई धीरे धीरे बोलना, हाँ धीरे धीरे बोलना, कोई बात नहीं, अपनी बात तो रोको कम से कम। आज यहाँ अपन सब आए सम्मानित मंच, क्योंकि सभी का मैं नाम जानता नहीं हूं, और आए हुए ग्रामवासियों और पिता तुल्य बुजुर्गों मिले, उसके लिए कभी इनको देते हैं, कभी इनको देते हैं। और पहले सब समाज से मीटिंग की, उसके बाद में फिर 3 तारीख को मीटिंग रखी खुद के समाज की, तो उस समाज में आपस में दूरियां पैदा करने के लिए बहुत कोशिश की, फिर भी समाज एकत्रित रहा। फिर बहुजन समाज पार्टी के रमेश जी ने मेहनत की, इनके समाज की बैठक की, बैठक के अंदर निर्णय लिया कि भाई इस बार ऊपर से भी इनके निर्णय था कि किसी अन्य समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ें तो ये सीट निकल सकती है। इसलिए समाज ने निर्णय लिया कि भाई डॉक्टर शमशेर अली अगर तैयार होते हैं तो आप बात करो। जब इनकी वापस मीटिंग रखी थी 3 तारीख को, उसमें डॉक्टर साहब ने ये बात रखी कि भाई सर्व समाज 36 कौम मेरे साथ में हैं, अब आप समाज जो निर्णय लेते हो, आपकी हरी झंडी हो तो मैं तैयार हूं। जब समाज ने डॉक्टर साहब को हरी झंडी दी, उसके अंदर भी उसी दिन इन्होंने जिसने भी की कोशिश की समाज को तोड़ने की, लेकिन समाज एक रहा। जब आज हम सब 36 कौम के लोग इनके साथ जुड़े। अब रही बात यह है कि समाज और 36 कौम को ये तो भरोसा है, डॉक्टर साहब से प्रधान थे तो यहां से 1 पैसे किसी से लेते नहीं थे, और जालोर यहां से करीबन सब सरपंच यहां पुराने भी बैठे होंगे,
तो यहां से फाइल जालोर जाती थी तो अपने को 1 रुपया जालोर में लगता नहीं था। क्यों कि ये झांचोर पंचायत समिति का काम है, इसलिए वहां रिश्वत के नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए अपन यहां पैसे कैसे लेंगे, वहां लेते नहीं है तो अपने को देगा कौन। और आज की तारीख में जो भी फाइल यहां से जाती है, किसी भी विभाग में जाओ, जालोर में पहले % लेके फिर फाइल निकलती है, नहीं तो वो फाइल जालोर से वापस सांचौर, सांचौर से वापस जालोर। तो ये काम इनके टाइम में सब सरपंचों ने देखा है। पूर्व सरपंच भी यहाँ मौजूद होंगे, कोई वर्तमान भी सरपंच होंगे, तो उनको सबको पता है। और आगे भी हम विश्वास देते हैं कि हमारे साथ कम से कम मैं 30 साल से इनके साथ में हूं। और ये एक तो आपके नेड़ क्षेत्र के अंदर टेल तक पानी पहुंचाने का काम है, वो डॉक्टर साहब भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब यहां भ्रष्टाचार पनपने नहीं देंगे तो व्यवस्था पूरी होगी तो अपने आप टेल तक पानी पहुंचेगा। अधिकारियों को दबाव दे नहीं सकते, उनसे पैसे लिए हुए होते हैं या उनसे कोई उनका काम निकाल दिया, उसके लिए उनके सामने नजर नीचे रखनी पड़ती है। तो आप सब लोगों से एक ही अपील है कि अपन देखेंगे शमशेर अली जी आए नहीं, अपन गांव में मिले नहीं। अब शमशेर अली आपको और हमको सबको बढ़ना पड़ेगा, जब जाके ये बात पार पड़ेगी। क्योंकि फिर बाद में अभी आपको तकलीफ होगी, लेकिन 5 साल तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जहां भी पुलिस अधिकारी होंगे या कोई अधिकारी होंगे, जब उनका मुखिया है वो भ्रष्ट नहीं होगा तो उनकी कोई हिम्मत नहीं है कि आपसे मतलब वो पैसे मांगे या आंख से ऊपर आंख करके बात करे। नहीं तो मुखिया अगर कमजोर होगा तो अधिकारी के पास अपन जाएंगे तो अधिकारी जी अपने सामने जो भी बात रखेगा वो ऊंची आवाज में रखेगा। क्यों कि मुखिया का उसको पता है। और साहब को अगर आप 3 तारीख को जीता के विधानसभा में भेज दोगे तो 5 साल तो अब परसों अपन चुनाव लड़े थे और 5 साल आगे है, तो ये आगे भी 5 साल आने वाले कोई टाइम नहीं लगता। लेकिन इनका 5 साल का प्रधान का कार्यकाल अपने देखा हुआ है, इसलिए इन पे मुझे भरोसा है और आपको भी भरोसा होगा कि इन पे कोई दाग नहीं लगेगा। बाकी आप आए हो, लोग अभी भी कयास लगा रहे हैं, समाज को तोड़ेंगे, इधर उधर करेंगे, पर उनकी कोशिश नाकाम रहेगी। आप लोगों में हिम्मत होगी तो कोई अपने को विधानसभा में जाने से नहीं रोक सकता। और लगता है एक जाति से जीत नहीं सकते, एक आदमी से कोई मेहनत खुद नहीं कर सकता। 36 कौम के लोग जब मानस बना लेते हैं तो उनको रोकने की किसी की हिम्मत नहीं है। और अपन में से ही कोई इधर उधर होंगे, ऐसा हो गया, तो फिर क्या है कि दूसरे लोग मेहनत करें तो भी अपने साथ में से इधर उधर होते हैं तो फिर तकलीफ होती है। नहीं तो अभी अपन उस मंजिल पे खड़े हैं कि विधानसभा में डॉक्टर साहब को जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज का माहौल है, इससे भी अच्छा माहौल होगा। कल की घटना है, वो डॉक्टर साहब बताएंगे। हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर आपके टेंट की व्यवस्था की थी, परमिशन ली थी, जहां मंत्री जी ने सभा रखी थी, उसी जगह उनके आदमियों ने एक निर्दलीय के नाम से एप्लीकेशन देके अपनी जगह वहां रुकवा दी। अब ये हरकत तो वो जगह रुकवाई यहां कर ली, ऐसे तो कोई रुकने वाले थोड़े ही है।
तो ये भी हरकत मतलब छोटी हरकत है, इससे कोई फायदा नहीं है। अब कौन से निर्दलीय की रसीद कटी, कौन सा फार्म भरा, आज कौन सी वहां सभा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। जाते वक्त देखना कि हायर सेकेंडरी मैदान में किसकी सभा हो रही है। सिर्फ और सिर्फ अपने को वहां सभा नहीं लेने के लिए, परेशान करने के लिए। रात हो गई थी, 6 बज गए थे, फिर इनको परमिशन नहीं मिलेगी तो आज की सभा अपनी कैंसिल करवानी। अगर परमिशन नहीं मिलती तो अपने को 5 जने इकट्ठे होने का पावर नहीं है। इसलिए प्रधान साहब ने जालौर कलेक्टर से बात की और रात को 9 बजे अपने को इस मैदान की परमिशन जारी की। तो ऐसी हरकतें करने से उल्टे अपन लोगों को मजबूत करते हैं, कोई इससे अपन कमजोर नहीं पड़े। और आज अगर नहीं भी होती, अगर परमिशन आपको नहीं मिलता तो वो अखबार में आता कि मीटिंग इसलिए कैंसिल हुई है कि भाई प्रशासन ने परमिशन नहीं दी, तो उससे आप कोई कमजोर नहीं पड़ते, अपने 2 दिन बाद कर लेते, फार्म आज भर देते। लेकिन प्रधान साहब ने कलेक्टर साहब को जालौर फोन किया तो उन्होंने कहा कि ऐसी हरकत करने वालों को मैं चुनाव आयोग का नोटिस भी दूंगा, कार्रवाई करूंगा और आपको अभी का भी परमिशन दिलाता हूं। तो ये इनका लाइजन है। अधिकारी सरकार में हो या नहीं हो, जो भी अधिकारी है तो इनकी हर बात समझते हैं, उनको पता है गलत बात करेंगे नहीं। और आपके लिए भी ये ऐसी कोई कमी नहीं आने देंगे, मुझे विश्वास है। इस विश्वास के साथ मैं आपको एक वचन देता हूं कि कोई भी कमी डॉक्टर शमशेर अली अपने लिए नहीं आने देंगे। और सब आप लोग आए हो, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी आशा के साथ 25 तारीख तक आप अपने गांव में गाड़ी की वगैरह व्यवस्था करके, जो भी लोग अपने अड़ोस पड़ोस में इधर उधर है उनको भी लाना। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी रानीवाड़ा है, हम दिल से इनके साथ है, इसलिए यहाँ आए। वहां मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन मेरा दिल है वो डॉक्टर साहब के साथ है। इसलिए आप सब तैयार है तो दोनों हाथ खड़े करके डॉक्टर शमशेर अली बनिए। शमशेर अली, शमशेर अली, जय राजस्थान। इसी के साथ हनीफ खान जी, हबीब खान जी, दाऊद खान जी, बाबू खान जी, रहीम खान जी उमरकोट, इलियास खान जी और अनवर खान जी खेड़ा, जानू खान जी खेड़ा, वली खान जी खेड़ा, रमजान खान पटेल, इलास खान, बाबू खान, रहीम खान, साले मोहम्मद सुमरा, मौलाना इसाक साहब, आलेला के सभी सैयद, इलियास खान गाजीपुर, जड़िया, हासम खान, अब्दुल खान व आचार खान, आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। देवड़ा तेजाराम जी चौधरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बालेरा से घाणाराम मेघवाल, तग्गाराम जी, अबू खान, थानाराम मेघवाल, कानजी पुरोहित, सरवाना, किशन जी, तेजा जी, सिद्धेश्वर, मदन लाल सोनी, सांसोर और मुकेश जी सोनी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अब कांतिलाल जी सरवाना माइक पर आएंगे। एक्स अध्यापक कांतिलाल जी, पुरोहित, पधारस। भावेशी देवासी, रमजान खान जी वरणवा, नवाब खान, राजड़ वेड़िया, हेलो, सुनो भाई, अब अपने यहाँ पधारे हुए सब मेरे मुसलमान भाई और जो भी 36 वर्ण से आए हुए मेरे साथी भाई दोस्त जो भी है, उनको मैं सादर नमन करता हूं। और शमशेर अली जिंदाबाद, शमशेर अली,
समर्थन करना अपना काम, समर्थन देना अपना काम। धन्यवाद। अदरीम खान, जामीन खान रायपुर, दाऊद खान, करीम खान सिपाहियों की टाणी, हासम अली रायपुर, भूरे खान, माले खान रायपुर, युवा मुराद अकबर सिपाहियों की टाणी, सत्तार खान, सुबान खान रायपुर, अब्दुल रहमान इंगोला, उमरकोट, उस्मान हुसैन, बाबू रहमान उमरकोट और अली इंगोला, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज शकूर खान जी बेड़िया सरवरी अध्यक्ष आ जाए और अपनी बात रखें। तब तक रमजान खान जी वरणवा, नवाब खान राजड़ बेड़िया, सैयद बचल शाह बालेरा, सैयद अली मोहम्मद शाह सैयदों की ढाणी, सैयद मीरू शाह, मुबारक खान जी राजड़ बेड़िया, अब्दुल शकूर, हाजी दाऊद, रहीम खां बेड़िया, गुलराम जाट और शंकराराम, समीर खां, अली खां, रिडमल खां, देदा भाई, अमरा भाई, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद, बाबूजी, कासम खान, मल्लार खान, उमर खान, इलियास खां, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत स्वागत स्वागत। पत्रकार बंधु मुझे माफ करें क्योंकि ये बात मुझे पहले कहने चाहिए थी, परंतु मैंने याद आई तो अभी कह रहा हूं। पत्रकार बंधु जो भी पधारे हैं उसका मंच पर स्वागत है सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया वो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अगर करनी है 36 कौम की सेवा, अगर करनी है 36 कौम की सेवा, तो डॉक्टर शमशेर अली जैसा नेता तैयार कर, डॉक्टर शमशेर अली जैसा नेता तलाश कर। सांसों में लोबान की खुशबू आती है, सांसों में लोबान की खुशबू आती है, जुबान पे रिहान की खुशबू आती है। हम भी वतन से मोहब्बत करते हैं, हम भी वतन से मोहब्बत करते हैं, हमारे जिस्म से वतन की मोहब्बत की खुशबू आती है, हमारे जिस्म से वतन की मोहब्बत की खुशबू आती है। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तब सभी 36 कौम के वर्ण ने आज जो डॉक्टर शमशेर अली साहब के एक इस धन्यवाद पात्र के लिए आप तमाम 36 कौम के लोग जो हाजिर हुए, ये आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, बहुत बड़ा एहसान किया है। हमारी नस्लें भी आपका एहसान नहीं चुका सकती। बहुत बड़ा एहसान है आपका कि आप 36 कौम ने एक ऐसे लीडर को पहचाना कि सभी कौमों का एक रहबर डॉक्टर शमशेर अली, शमशेर अली, सभी कौमों का एक रहबर डॉक्टर शमशेर अली। हम सबके युवा दिलों की धड़कन थी कि डॉक्टर शमशेर अली साहब एक दिन हम विधानसभा में देखना चाहते हैं। 36 कौम ने मेरे को ये बात की थी, हम एक सपना देख रहे थे, लेकिन आज 36 कौम ने एक ऐसे लीडर को लाके तैयार किया है और इस लीडर को 25 नवंबर के दिन हाथी के निशान पर बटन दबाकर, हाथी के निशान पर बटन दबा करके हमें विधानसभा क्षेत्र में लाना है। और साथियों, ऐसे आपने जो सांचौर की इस धरती पर, सांचौर की विधानसभा पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये हुजूम उमड़ पड़ा है मित्रों, ये शुभ संकेत है, ये शुभ संकेत है कि सांचौर में परिवर्तन होने जा रहा है और सांचौर का लाल शमशेर अली जी विधायक बनने जा रहा है। जोरदार ताली बजाए, जोरदार सभी ताली बजाए। इधर उधर जो युवा साथी खड़े हैं, आवाज जानी चाहिए, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए कि सांचौर में ऐसा विकास पुरुष को हमने उम्मीदवार बनाया है, बसपा का उम्मीदवार बनाया है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मंत्र को लेकर, विचारधारा को लेकर हमारे बीच में शमशेर जी अली साहब हम उम्मीदवारी जताने जा रहे हैं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन। आप सभी इतनी बड़ी तादाद में आप समर्थन देने पहुंचे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इस मंच के माध्यम से वादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं
वादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। 100 बार स्वागत आपका, 100 बार अभिनंदन है। बहुत बहुत आज की तारीख सांचौर के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखी जाएगी। सांचौर के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखी जाएगी कि एक शमशेर अली जी जीतने जा रहे हैं, बसपा से जीतने जा रहे हैं। जोरदार ताली के साथ में आप सभी पधारे, आप सभी का इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में सांचौर के जाने माने पत्रकार जो अपनी आवाज को रखते हैं, सांचौर के जाने माने पत्रकार नरेश जी शरनाऊ हमारे बीच पधारे हैं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन पत्रकार महोदय नरेश जी शरनाऊ साहब। रमेश जी जिनकर बीएसपी नगर अध्यक्ष, आपका भी बीएसपी पार्टी में और इस कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। भावेश देवासी डांगरा, आज बड़ी खुशी होती है और शुभ संकेत मिलता है कि इतनी बड़ी तादाद में बीएसपी का सभी दामन थाम रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात, हम सब के लिए खुशी की बात है। भावेश देवासी डांगरा, भावेश जी देवासी डांगरा वो भी बीएसपी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपका भी इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी अनिल सनोब सेतानाराम जी, रमेश कॉलोनी सांचौर, आप भी बीएसपी का दामन थाम रहे हैं, बीएसपी को समर्थन देने जा रहे हैं। आपका भी बीएसपी पार्टी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और मांगीलाल जी, सनोब हरिकिशन जी बिश्नोई, आप भी बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा में शामिल हो रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। रमेश बिश्नोई, रमेश कॉलोनी सांचौर, आप भी बहुजन समाज की विचारधारा में, बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। धमाराम जी गर्ग मालवाड़ा, श्री धमाराम जी गर्ग मालवाड़ा, हेलो माइकी को, धमाराम जी गर्ग मालवाड़ा, आप भी बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा में शामिल हो रहे हैं। आपका भी इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथ में सांवला राम जी गर्ग मालवाड़ा, आप भी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। परवीन स्नोब किशन लाल जी लॉल सांचौर, आप भी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का दिलो जान से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं उन सभी से मैं निवेदन करूंगा, जिनका मैंने नाम लिया है उन सभी से निवेदन, ठीक। रमेश कुमार जी लोहार पालड़ी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आप सभी बहुत सी बड़ी तादाद में आज के इस कार्यक्रम में, आज की इस नामांकन रैली में पधारे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। पुखराज जी लोहल, बहुत ही जाने माने पत्रकार पुखराज जी लोहल, आप भी यहाँ पर पधारे हैं। आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। शुक्रिया मेरे युवा साथी के जोश और खरोश जज्बे को सलाम। आप सभी युवाओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे यह पधारे हुए मेहमानों में से हरचंद जी देवासी साहब सीधेश्वर और परागाराम जी देवासी साहब सीधेश्वर का तहे दिल से स्वागत। बसपा पार्टी में आपका हार्दिक स्वागत। डॉक्टर शमशेर अली जी साहब के तमाम इस दल की तरफ से आपका स्वागत। घमाराम जी गर्ग मालवाड़ा, सांवलाराम जी गर्ग मालवाड़ा, आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रभुराम जी भीछावाड़ी, मगनाराम जी, भगाराम जी, नगाराम जी एवं रावताराम जी, गलबाराम जी एवं आगे बशीर भाई सांचौर, अमजद भाई सांचौर और करसन सिंह पहाड़पुरा का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और स्वागत की कड़ी में बहुत सारे मेहमान आए हैं, उन सभी का आप सभी का तहे दिल से स्वागत। अग्राराम जी जयपाल धिंगपुरा, लखदीरा राम जी बोस धिंगपुरा, भूरे खां जी धिंगपुरा, परबाराम जी धिंगपुरा, विनोद कुमार जी, अंबाराम जी, कमाल खां जी, पीराराम जी भवातड़ा और धिंगपुरा, ताराराम जी भवातड़ा, संगताराम जी भवातड़ा, भंवरलाल जी भवातड़ा, राम श्री राम जी
धिंगपुरा, कैलाश जी धिंगपुरा, अकबर खान जी धिंगपुरा, साइना खान धिंगपुरा, एहसान अली जी धिंगपुरा, लतीफ खान भूरे खान जी धिंगपुरा, नरसी राम जी कोली धिंगपुरा, सद्दीक मीरासी धिंगपुरा, रमजानपुरा वासियों का जो भी यहाँ पधारे हैं और किसी कारण से नहीं भी रहे हैं, उनका भी हम इस पार्टी में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आगे गुलाब सिंह जी पालड़ी बीएसपी ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई के साथ आप सभी का आप मंच पे पधारने की मेहरबानी करावे। गुलाब सिंह जी पालड़ी से पधारे हैं। परागाराम जी चौधरी केसुरी, आप जहां कहीं भी हो मंच पे पधारे। हेलो, मूलाराम जी जाट रिटायर्ड थानेदार जी हमारे बीच पधारे हैं। आपका भी इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जोरदार ताली के साथ में उनका सभी का अभिनंदन स्वागत। चित्तलवाड़ा से सवाराम मुंगाराम जी, गमडाराम जी, रत्नाराम जी, मग्गाराम जी रतोड़ा, मसराराम जी होतीगांव और चौगाराम जी चित्तलवाड़ा, आप सभी पधारे। आप सभी का मंच के माध्यम से इस बहुजन समाज पार्टी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मासिंगाराम जी डूठवा और गांव वर्सल की वेरी सैयद मीरू शाह, अरमान खां, जिंदा खां, अलादीन खां, हासम खान, बच्चू, मोहम्मद, गुलाम, आदम, तार खान, उमर। मैं जितने भी आप डॉक्टर शमशेर अली जी को अपना जान करके पधारे हैं, उन सभी का तहे दिल से इस मंच की ओर से स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं। अब आपके सामने वकील साहब आएंगे और अपना उद्बोधन देंगे, श्रीमान मनु भाई। मैं कहना चाहूंगा कि नैया पार वही लगाते हैं, नैया पार की असली तस्वीर आज मुझे सांचौर में देखने को मिली है। कहां है जातिवाद और कहां है धर्म? ये तो मेरा हिंदुस्तान है। सब जाति, धर्म, वर्ग विशेष के ये जो लोग जो हिंदुस्तान की आज इस सूरत बदलने के लिए ये लोग जो यहां बड़ी संख्या में आज आए हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारी कई नस्लें आपकी कर्जदार रहेगी कि आप लोगों ने जो समर्थन जो साथ दिया है उसके लिए तो हमारी नस्लें कर्जदार रहेगी आपकी। हम लोग कभी आपका ये एहसान हमारी नस्लें नहीं उतार पाएगी। इतना समर्थन और इतना साथ जो दिया, जीत बहुत छोटी बात है। आप लोग जो साथ खड़े हैं, ये मेरे मुल्क हिंदुस्तान की असली तस्वीर है, ये मेरा देश है। कोई कमजोर नहीं कर सकता। आज ये संदेश है कि ये मुल्क कहीं कमजोर नहीं है, कहीं जातिवाद और कहीं धर्म नहीं है। सबसे ऊपर उठकर ये जो आपका साथ है, सबसे बड़ी बात हमारे लिए है। डॉक्टर शमशेर अली पेशे से डॉक्टर भी हैं और जब तक मैं बीमारियां, भाइयों को लड़ाने की बीमारियां, ये बीमारियां इंशाअल्लाह कहीं देखने को नहीं मिलेगी आपको। ये बहुजन समाज, ये सारी समाज के लोग, ये सारे सरदार जो यहां मौजूद हैं, ये मतदाता नहीं, ये अपनी कौम की रहनुमाई करते हैं, अपनी कौम की लीडरशिप करते हैं। ऐसी लीडरशिप, ये अपने आप में मतदाता नहीं, ये रिजल्ट देने वाले लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हजारों साल तक हम लोग जिस पार्टियों में रहे, नेताओं को वोट दिया, उनका भविष्य बनाया, हम लोग सांचौर रानीवाड़ा में रहे, उन्हें विधानसभा और लोकसभा में भेजा। उनको सोचने की जरूरत आज आपने पैदा कर दी कि गलती कहां रह गई कि हमें यह हुजूम खड़ा करना पड़ा। यह गलती कहीं ना कहीं रही है और आप आज इस मंच से, आज की इस तारीख गवाह रहेगी सांचौर की, आप उनको एक संदेश दे रहे हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम अपनी बात को बखूबी मनाना जानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो मेरे आदर्श हैं, मैं तो उनको हर तरह से मानता हूं। आज ये लोग, हमारे मुस्लिम समाज के ये लोग, मैं आपसे कहता हूं कि जहां आप रहते हैं, ये लोग जो आज आपके साथ खड़े हैं, इन लोगों का बहुत एहसान है आपके ऊपर। बच जाए तो वह स्थान लौटाना है और डॉक्टर शमशेर अली को जिताकर आप भेजो। आप देखना सांचौर की तस्वीर
जिस तरह से किसी जमाने में बूटा सिंह का नाम रोशन होता था जालोर सिरोही से, उसी तरह से इस सांचौर का नाम होगा। आप सब से बहुत हाथ जोड़ के मैं अर्ज करता हूं कि आप लोग 3 तारीख तक 25 तारीख तक आप इस जज्बे को इसी तरह बना के रखें। लोग आएंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले भी आएंगे, झूठी सच्ची खबरें भी फैलाएंगे। उन सब को छोड़कर आपको अपने लक्ष्य पे केंद्रित करना है। अर्जुन को जिस तरह से चिड़िया की आंख दिखी थी, उसी तरह आपको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। आप डॉक्टर साहब को जिताकर भेजिए। आपके हर काम, ये आदमी सुख में दुख में हर परेशानी में सबसे आपके साथ नहीं, आपके आगे खड़ा मिलेगा, मेरा ही भरोसा है। आप सबका बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप ये जो तादाद है इसे मतों में बदलेंगे। एक एक आदमी शमशेर अली बनेगा, एक एक आदमी कार्यकर्ता बन के आज से ये जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। आपका जो एहसान है, वक्त आएगा इसे दरिया आप कतरा दीजिए, हम समंदर करके आपको लौटाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आकोड़ा से आरब खान, जमाल खान, उर्स खान, मिस्री खान, गुलाब खान, केसर खान और धावे खान, आपका बहुत बहुत स्वागत। परबताराम और समस्त मेघवाल समाज परिवार दांतिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। उमर डूठवा से सुमार खान, रायचंद मेघवाल, मांगीलाल, दूधाराम मेघवाल, औरस खान, कुर्बान अली, कैलाश उमर, भूपाराम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बाटकी से बाबूलाल बोस, भूराराम, शंकराराम, मूलाराम, पब्बाराम, श्रवण कुमार, पोपटलाल, स्वरूपाराम और भारथाराम, गणेशाराम, देवासी, पालड़ी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सगन जी बावरला, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रभदा जी दांतिया, हराजी दांतिया, जगजी सी वांक, अमराराम, हंसाराम, रत्नाराम वांक, मसराराम जाखल, बालाराम जाणवी, बाबूलाल, हीराराम सांकरना, बाबूजी सांसोर, भगाराम और मसराराम, अंबाराम, नीलाराम, सेंदाराम, सगनलाल, बावरला, सजारा, सीलू और रानीदान जी भुवाणा, पांचाराम जी, धनाराम जी, प्रकाश गर्ग, बालाराम भुवाणा और तगाराम भादुरना, आपका बहुत बहुत स्वागत। अब मैं आपके सामने सैयद बचल शाह से निवेदन करूंगा कि आप माइक पर पधारें और अपना उद्बोधन दें। ठीक है सर, ये कर जो घणो आपरे इस्लाम के बारे में ना 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 वो तो मन सब ध्यान। आदरणीय मंच डॉक्टर शमशेर अली साहब और तमाम हमारे दूर दराज से पधारे हुए बड़े बुजुर्ग और छोटे युवा साथी, सभी की तरफ से मेरा नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। और हमारे को बड़ी खुशी हुई कि आज ये 36 कौम हमारे साथ मिली और हमारे डॉक्टर शमशेर अली को साथ दिया। आप सभी का हमारे पर बड़ा एहसान है। आज नहीं लेकिन हमारी 7 पीढ़ी तक आपका हम एहसान हमारे सिर और आंखों पे रखेंगे। सिर और आंखों पे तुम्हारा एहसान होगा कि एक संदेश पे 36 कौम हमारे संदेश पे आई है, तो हम उनका बड़ा आभार मानते हैं और उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। अपने इसलिए एकता हुए हैं कि ये एक अच्छा नेता है सांचौर के अंदर, एक ईमानदार आदमी है। अगर ईमानदार सरकार आ जाएगी तो हमको नहर का पानी भी मिलेगा और हमारा विकास का काम भी होगा। कोई भी हमारा काम होगा तो अच्छा नेता हमारे साथ होगा, तो हम आवाज देंगे, वो हमारी आवाज के साथ रहेगा। आवाज दो, आवाज दो,
आवाज दो और हमारी आवाज शमशेर अली के पास पहुंचेगी। शमशेर अली आवाज पहुंचेगी जयपुर और जयपुर से दिल्ली तक आवाज पहुंचेगी। आज ये हमारी आवाज है ना, श्रीमती माया देवी तक हमारी आवाज पहुंच रही है। हमारी ये सांचौर की आवाज है ना, आज ये हमारी आवाज जयपुर तक सुनाई जा रही है, हमारी आवाज दिल्ली तक सुनाई जा रही है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हमारी रैली है, ये हर जगह मीडिया पे लोग देख रहे हैं। और लोगों को यह था कि डॉक्टर साहब के साथ मुसलमान नहीं है, और आज 100 गाड़ियां नैयर से आई है और डॉक्टर साहब के साथ हिंदू मुसलमान सब है। 36 कौम डॉक्टर साहब के साथ है, 36 कौम डॉक्टर साहब के साथ है। और हमारा सांचौर तहसील के अंदर और 36 कौम के साथ हमारा भाईचारा है। वो हमारे भाई हैं, हमारे भाई से भी हमारी ज्यादा रखते हैं। हमारे डॉक्टर साहब का भी सभी से भाईचारा है, डॉक्टर के सब भाई हैं। हम भाई नहीं हैं, मगर ये 36 कौम डॉक्टर की भाई है। हम भाई हैं ना, उससे भी ये 36 कौम डॉक्टर साहब का भाई है। इसलिए मैं कहता हूं कि आने वाली 25 तारीख को डॉक्टर साहब को अपने हाथ का आशीर्वाद दे करके विजय बनाइए और 3 तारीख को अपने विजय का डॉक्टर साहब को हार बनाए। अपक्ष पार्टी वालों को जो कहते हैं कि मुसलमान हमारे साथ है, उनको मालूम चल जाए, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, और मैं 36 कौम का आभार चाहता हूं। और ये देखो कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने को एक सबक सिखाया, सभी कौम का संविधान बनाया, पूरे हिंदुस्तान का डॉक्टर साहब ने कानून बनाया, तो वो कानून आज हमको काम आया। मायावती जिंदाबाद, डॉक्टर शमशेर अली जिंदाबाद, बासपा पार्टी और सभी भाइयों को हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं कि 25 तारीख को डॉक्टर साहब को वोट देकर के विजय बनाना। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। स्वागत की कड़ी में नूरा खां सरवाना, रहमान खां सरवाना, रहमान खां नलदरा, पीरे खां झाग, उस्मान खां अगड़ावा, सुबान खां अगड़ावा, लाखा खां इसरोल, बाबू तमाशी खां, लाडू खां सरवाना, रमजान खां सरवाना, लाखे खां सरवाना, सेंदाराम मेघवाल सजारा से, मेघाराम मूल जी चौधरी थानेदार साहब, पन्नाराम मेघवाल, भारताराम जी, भूमाराम मेघवाल, चेलाराम मेघवाल, कालाराम मेघवाल, बीएसपी अध्यक्ष चितलवाना, अध्यक्ष डोंगरी, मेघवाल समाज डोंगरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लाडू खान जाब, गाजी खान, वली खान, अमीर खान, इमाम खान, बरकत खान, साहिब खान, गुल मोहम्मद, हकीम खान और बरकत खान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रेमाराम मेघवाल रतोड़ा से, रामाराम, नारायणाराम, चोनाराम, वीराराम, गाजी खां, आदम खां, अब्दुल खां, देवाराम मेघवाल और लादूराम मेघवाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ओधी गांव से नारायणाराम, नरपतराम, सगनराम, रायमलराम, वन्नाराम, प्रकाश कुमार और सगनराम, मसराराम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। समेजा, पहाड़ाणियाण की ढाणी, डोंगरी, पधारे हुए मेहमान, जिंदा खां, उर्स खां, बिलाल खां, ईसा खां, गुल मोहम्मद, बच्चू खां, सुलेमान, सुखे खां, रमजान खां, मीर मोहम्मद, मेहराब खां, काले खां, मल्लारख, नीनाम, जीमाल खां, शेर खां, सिकंदर और शकराम, प्रभुराम भील, आपका भी बहुत बहुत भंवरलाल जी सोनी, ओम प्रकाश जी सोनी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल प्रजापत बड़सम, आपका भी स्वागत।
मुंशी मावाराम जी, जीताजी जाति पुरोहित बहुजन पार्टी को गांव पहाड़पुरा वाले पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। लोसा बीएसपी अध्यक्ष मोटाराम जी डोंगरी, आपका भी भूरे खाओ मरटवा, तालब खाओ मरटवा, नजीर खाओ मरटवा और हुसैन खाओ मरटवा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एक सूचना सुनिए भाई, यहां भोजन की व्यवस्था की हुई है, बराए करम आप भोजन करके पधारे। अभी थोड़ी देर जाना नहीं है, ठीक है ना? जाओ नहीं बरा। हाँ, शंकर लाल जी खत्री, खत्री साहब पधार। बसु सिंह कीलवा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। आज भाई मने भी अटे थोड़ो मौको मिलो रंग सहवास, क्योंकि मो भी पहली हमारे परिवार पूरा बीजेपी में है, और जिन टाइम डॉक्टर साहब शमशेर अली जी नगर अध्यक्ष था, जने मने उपाध्यक्ष बनाया कांग्रेस रे मोए, उन टाइम थी मैं कांग्रेस रे में सेवा दे रही तो, और कांग्रेस रे में मैं